हेलो फ्रेंड्स, आपका अपने चैनल हैरी द इंश्योरेंस एंड कंप्लायंस एक्सपर्ट में बहुत बहुत स्वागत है। आज जो वीडियो है एक यूनिक कंसेप्ट पर है जिसके बारे में लोगों में अवेयरनेस बहुत कम है। अभी कुछ दिन पहले आई मेट वन ऑफ माय फ्रेंड आफ्टर अ लॉन्ग टाइम। तो during corona time everybody has suffered some kind of financial loss in one way or another. So he also lost his 50% of the salary. So he was just talking to me कि हरिंदर I wanted to buy life insurance और मेरा बर्थडे मई में आता है, तो मैंने सोचा था कि इस बार मैं अप्रैल में पॉलिसी ले लूँगा, बट ड्यू टू द unexpected corona time, we all know that salaried class people have either lost their jobs or have faced, most of the salaried class people, some cut in their salary, and business class community has also get impacted because of the corona lockdown. So in one way or another people have lose some money in one way or another. Because of this, my friend could not buy. So he was just sharing with me his experience. So I said, what if I make you younger? Then he got laughed at me. How I can become younger? मैंने कहा yes. So he just crossed 41 on last birthday. तो मैंने कहा there is a concept in insurance which allows you to backdate your policy. Yes friends, so today we are going to talk about the backdation of life insurance policy. ये क्या होता है backdation of life insurance, कैसे ये help करता है आपको in life insurance to get certain benefits, what are the benefits and why people do it and how it can be done, और इसके क्या डिसएडवांटेज हो सकते हैं। तो सबसे पहले तो दोस्तों ये जानिए कि बैकडेशन मीन्स व्हाट। बैकडेशन मतलब होता है आप लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आज की डेट में ले रहे हैं। फॉर एग्जांपल टुडे वी आर इन अगस्त, पॉलिसी तो हम आज ले रहे हैं, बट उसको मैं चाहता हूं कि वो पीछे की डेट से इफेक्टिव हो। जी हाँ, जैसे कि मेरे फ्रेंड्स के केस में अगर उसका बर्थडे मई में था और वो मई में बैकडेट कराना चाहता है तो ही कैन डू दैट। तो बैकडेशन का मतलब होता है आपकी पॉलिसी जो है वो बैकडेट से इफेक्टिव होगी। मतलब पॉलिसी स्टार्ट डेट विल बी फ्रॉम मई। फॉर एग्जांपल अगर 1 मई को उसका बर्थडे था तो 1 मई को अगर वो बैकडेट कराता है तो 1 मई से पॉलिसी स्टार्ट होगी, बट रिस्क कमेंसमेंट डेट उसकी आज की डेट से होगी जब इंश्योरेंस कंपनी उसका प्रपोजल एक्सेप्ट करेगी। तो risk commencement will not start from the back date, only the policy will start. What does it mean? अगर आपकी पॉलिसी स्टार्ट हुई है बैक डेट से, फॉर एग्जांपल 1 मई से, तो जो आपका नेक्स्ट रिन्यूअल आएगा आफ्टर 1 ईयर टाइम, दैट विल फॉल ड्यू ऑन 1 मई, नॉट टूडेज डेट व्हेन यू बॉट द पॉलिसी। तो रिस्क कमेंसमेंट डेट इज टुडे, पॉलिसी स्टार्ट डेट इज बैक डेट, जो आपने कराई है, जो भी आप चूज करते हैं, राइट। प्रीमियम जो स्टार्ट होगा वो बैक डेट से स्टार्ट होगा। तो दिस कंसेप्ट इन इंश्योरेंस इज कॉल्ड बैकडेटेड इंश्योरेंस। तो सबसे पहले तो ये जानिए कि क्या मैं हर तरह की पॉलिसी करा सकता हूं बैकडेट, चाहे लाइफ इंश्योरेंस हो, जनरल इंश्योरेंस है? नहीं, जनरल इंश्योरेंस में ये कंसेप्ट अवेलेबल नहीं है। ओनली इन लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज इट इज अवेलेबल। यू हैव टू चेक विद योर इंश्योरर जिससे आप प्लान ले रहे हैं कि कितना बैकडेशन अलाउ कर रहे हैं। कुछ इंश्योरर 6 महीने करते हैं, कुछ इंश्योरर 12 महीने करते हैं। और हाँ, यूनिट लिंक इंश्योरेंस प्लान जो हैं, जिनको हम मार्केट लिंक इंश्योरेंस प्लान भी कहते हैं, उसमें बैकडेशन अलाउड नहीं है। तो बैकडेशन जो अलाउड है वो एंडाउमेंट प्लान में है, मनी बैक प्लान में है और टर्म इंश्योरेंस में है। तो आइए जानते हैं बैकडेशन क्यों कोई इंसान कराता है, क्या इसके फ़ायदे होते हैं। तो सबसे पहले जो आपको मैं बताऊं फ़ायदा, सबसे पहला फ़ायदा होता है कि आपका प्रीमियम कम हो जाता है। जी हाँ दोस्तों,
जैसे कि मेरे फ्रेंड की एज मैंने बताया बर्थडे क्रॉस होती 41 हो गई, बट वो प्लान जो करा था बर्थडे से पहले करा था, तो अगर वो पॉलिसी बैक डेट कराता है तो उसका जो प्रीमियम है वो जिस डेट से पॉलिसी स्टार्ट हुई है उस डेट पर क्या एज है उस डेट से स्टार्ट होगा। तो इस एग्जाम्पल में प्रीमियम जो है वो 40 साल की एज काउंट होगी, ना कि 41 साल। तो ये आपको सबसे बड़ा फायदा होता है कि आपका प्रीमियम कम हो जाता है। तो नॉर्मली लाइफ इंश्योरेंस में हर साल प्रीमियम बदलता है। हर साल का मतलब अगर आप 25 साल की एज में पॉलिसी लेते हैं तो प्रीमियम अलग होगा, 26 साल की पॉलिसी एज में प्रीमियम लेते हैं तो प्रीमियम अलग होगा, 40 साल की एज में पॉलिसी लेते हैं तो प्रीमियम रेट अलग होगा, 41 साल की एज में पॉलिसी लेते हैं तो प्रीमियम रेट अलग होगा। बट जो भी प्रीमियम रेट आपका फिक्स हो जाता है पॉलिसी लेने के टाइम, थ्रू आउट द प्रीमियम पेमेंट टर्म प्रीमियम वही रहेगा। तो सबसे पहला आपको फायदा क्या होगा कि आपका प्रीमियम कम हो जाएगा। आपको कितना फायदा होगा वो केस टू केस डिपेंड करेगा, वो आपको खुद देखना पड़ेगा। और हाँ, बैकडेशन दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल नहीं है। जैसे कि मैंने आपको बताया, सबसे पहले तो इंश्योरर के प्रोडक्ट में वो फीचर होना चाहिए, कितना वो अलाउ कर रहा है वो आपको चेक करना पड़ेगा। बैकडेशन के लिए इंश्योरर नॉर्मली इंटरेस्ट भी चार्ज करते हैं, तो देयर विल बी नॉमिनल इंटरेस्ट विच यू कैन चेक विद योर इंश्योरर। अगला जो फायदा होता है, कुछ लोग अपनी पॉलिसी एनिवर्सरी डेट, मतलब जब भी नेक्स्ट प्रीमियम ड्यू होगा उसको एक कुछ इमोशनल डेट से कनेक्ट करना चाहते हैं। मे बी अगर चाइल्ड प्लान है तो वो चाहते हैं कि जो पॉलिसी प्रीमियम है वो बेटे के बर्थडे पर आए या बच्चे के बर्थडे पर आए, बेटा या बेटी जो भी है। और अगर वो अपनी लाइफ पे ले रहे हैं, वाइफ की लाइफ पे ले रहे हैं, तो मे बी ही माइट वांट टू लिंक द policy date or premium payment date with the marriage anniversary date or birthday date. So there are some emotional attachment are also there. So that can be done. कुछ लोग बैकडेट इसलिए कराते हैं क्योंकि हर बिजनेस का, हर प्रोफेशन का एक पीक मंथ होता है जिसमें पैसा ज़्यादा मिलता है थोड़ा सा। या अगर हम बात करें सैलरीड क्लास कम्युनिटी की, तो हमारे को नॉर्मली वी नो एनुअल अप्रेजल होते हैं जो अप्रैल में डिक्लेयर होते हैं या मई में डिक्लेयर होते हैं। साथ में हमें कुछ अमाउंट लमसम एज बोनस भी मिलता है पूरे साल का। तो कुछ लोग बैकडेट इसलिए भी करा सकते हैं उस पर्टिकुलर मंथ में कि इनकम जो होती है नॉर्मल इनकम से थोड़ी सी ज़्यादा मिलती है। बिजनेस क्लास फैमिली इसलिए बैकडेट कराती है क्योंकि बिजनेस में सारे मंथ में इक्वल अमाउंट नहीं आता। कुछ मंथ्स में ज़्यादा पैसा कमाता आदमी, कुछ मंथ में कम पैसा कमाता है, तो वो अपने मंथ्स के हिसाब से किस मंथ में अर्निंग ज़्यादा है चूज कर सकता है, उस डेट से पॉलिसी स्टार्ट। उससे क्या फायदा होगा, प्रीमियम देने में उनको आसानी होगी, बर्डन ज्यादा नहीं पड़ेगा। इसी तरह एग्रीकल्चरिस्ट को पता होता है किस सीजन में कौन सी फसल कटती है, कितना पैसा उसके पास आता है, उस हिसाब से वो अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से पॉलिसी को बैकडेट कर सकता है। बैकडेशन से एक फायदा ये होता है, मान लो आप एक बच्चे के लिए पॉलिसी ले रहे हैं और आप चाहते हैं कि ये पैसा मैं उसकी मैरिज में यूज़ करना चाहता हूँ या उसकी हायर एजुकेशन में यूज़ करना चाहता हूँ, तो आप आज की डेट से कैलकुलेट कर सकते हैं कि मुझे पैसा कौन से महीने में कितने साल बाद ज़रूरत पड़ेगा। तो आप उतने टर्म का प्लान ले सकते हैं। और मान लो जैसे हम अगस्त में और हमें अप्रैल में एडमिशन के लिए पैसा चाहिए, तो मैं जाके पॉलिसी अप्रैल से बैकडेट कराता हूँ ताकि मेरी मैच्योरिटी जो है, जब मेरे को पैसे की ज़रूरत है उस समय अप्रैल में मुझे मिल जाए। तो ये भी एक बैकडेशन का फायदा आप उठा सकते हैं। अर्ली मैच्योरिटी क्लेम्स, अगर आपको पैसा थोड़ा जल्दी चाहिए, फॉर एग्जांपल आप 41 साल के, आप चाहते हो कि जैसे ही मैं रिटायरमेंट हूँ 58 ईयर्स मेरे पूरे हों, मुझे कंपनी की तरफ से भी पैसा मिले और मेरी पॉलिसी भी मैच्योर हो जाए, और आपकी मान लो रिटायरमेंट एज फॉल कर रही है जून में, तो आप क्या कर सकते हैं, अपनी पॉलिसी को जून से स्टार्ट कर सकते हैं ताकि जब भी आपकी रिटायरमेंट एज भी आए और जून का महीना आए, आपको बाकी पेमेंट के साथ ये पैसा भी मिल जाए और आप अपने हिसाब से इसको यूज़ कर सकें। तो ये कुछ फ़ायदे हैं बैकडेशन के जिसकी वजह से लोग करते हैं। बट हर चीज़ की कॉस्ट होती है दोस्तों, तो इसके क्या कॉस्ट आपको पे करनी पड़ती है या क्या इसके डिसएडवांटेज हैं। सबसे पहले तो अगर आप बैकडेशन करते हैं तो मैंने आपको बताया आपको कुछ इंटरेस्ट पे करना पड़ता है। तो बैकडेशन आप तभी करिए जब आपके पास सफिशिएंट फंड है, क्योंकि होगा क्या, आपने फॉर एग्जांपल बैकडेट करी पॉलिसी मई के महीने से और आपने आज पॉलिसी ली अगस्त में, तो आप क्या कर रहे हैं, प्रीमियम पूरा देंगे मई से लेके पूरे साल का,
प्लस इंटरेस्ट भी देंगे थोड़ा सा। फिर क्या होगा, जो आपका नेक्स्ट रिन्यूअल होगा, अब आपने ये सोचा कि मैंने तो अगस्त में दिया 1 साल का, नहीं, तो नेक्स्ट रिन्यूअल आपका अगस्त में नहीं आएगा, जिस डेट से पॉलिसी स्टार्ट हुई दैट इज मई, उसी डेट से आपको नेक्स्ट रिन्यूअल देना पड़ेगा। मतलब अब आप देख लीजिए, आपके पास 1 साल नहीं रहेगा रिन्यूअल देने के लिए, अगस्त से मई कितने महीने में आएगा, उतने ही पीरियड में आपको दोबारा रिन्यूअल ड्यू हो जाएगा। तो फंड्स की सफिशिएंसी थोड़ी जरूरी हो जाती है, करेक्ट। दूसरा, आपने ये जितना भी पीरियड बैकडेशन कराया, इसमें आपका रिस्क कवर नहीं है। जी हाँ, रिस्क कवर नहीं है, रिस्क कवर आपका आज की डेट से ही होगा, लेकिन इसका मतलब ये नहीं हुआ कि कंपनी ने आपसे रिस्क कवर चार्जेस नहीं लिए, जिसको हम मोर्टेलिटी चार्ज कहते हैं। कंपनी आपसे पूरा पैसा लेगी उस पीरियड का भी, यस। तो ये भी एक डिसएडवांटेज है, आप उस पीरियड का पैसा दे रहे हैं। फॉर एग्जांपल इन केस ऑफ माय फ्रेंड, मई से अगर उन्होंने पॉलिसी ली है, तो मई से लेके आज तक, अगस्त तक, जो भी उनके मंथ्स गुजरे हैं, पैसा उन्होंने रिस्क कवर मोर्टेलिटी चार्ज दिया है, लेकिन उनको रिस्क कवर नहीं मिला है। दूसरा, टर्म इंश्योरेंस, दो बैकडेशन यू कैन डू इन टर्म इंश्योरेंस ऑल्सो, बट नॉर्मली टर्म इंश्योरेंस में बैकडेशन का ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलता, क्योंकि देर आर नो मैच्योरिटी डिपेंडिंग अपॉन द टर्म इंश्योरेंस प्लान। तो देयर मे बी मैच्योरिटी बेनिफिट जस्ट रिटर्न ऑफ योर प्रीमियम, or if it is a pure term there will not be return of premium also. And backdatation is not suggested when you are young. Why? Because when you are young तो प्रीमियम आप देखेंगे, आप अगर एक 18 साल की एज का व्यक्ति का प्रीमियम देखते हैं और उसके बाद 19 साल का देखते हैं या 20 साल का देखते हैं, तो नॉर्मली प्रीमियम में मार्जिनल डिफरेंस होता है, बहुत कम इंक्रीज होगा, तो वहाँ आपको ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिलेगा। प्रीमियम कब बढ़ता है? जब आपकी एज 35-40 प्लस हो जाती है, तो एकदम से आपकी जो कंपनी की अंडरराइटिंग टेबल होती है, मोर्टेलिटी चार्ज इस एज पे आके बढ़ जाता है, क्योंकि बीमारियों की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है, डेथ की प्रोबेबिलिटी बढ़ जाती है बीमारियों के होने से, इसलिए यहाँ पे मोर्टेलिटी प्रीमियम बढ़ता है। तो यहाँ पर आपको बेनिफिट मिल सकता है। या उन प्लान्स में आप बैकडेशन का फायदा उठा सकते हैं जहाँ पे जो प्रीमियम होता है वो रेंज बेस होता है। फॉर एग्जाम्पल आप देखेंगे कुछ लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसीज का प्रीमियम जो होता है वो रेंज पर होता है। फॉर एग्जाम्पल 20 से 25 साल तक की एज का प्रीमियम फिक्स होगा, 26 से 30 साल की एज तक का होगा, 31 से 35 साल, 36 से 40 साल। तो ऐसे जहां रेंज का प्रीमियम है और आप उस लास्ट ईयर पे फॉल कर रहे हैं और उसके बाद वाला ईयर आपका स्टार्ट हो चुका है, उस डेट में अगर आप बैकडेट करते हैं उस कंडीशन में, तो आपको बैकडेशन का फायदा मिल सकता है। तो मैं उम्मीद करता हूं फ्रेंड्स, ये जो मैंने आज कंसेप्ट शेयर करा है ये आपके लिए बहुत यूजफुल होगा, नॉलेजेबल होगा, एंड फर्स्ट टाइम यू माइट बी कमिंग अक्रॉस दिस काइंड ऑफ कंसेप्ट। इसी तरह मैंने कई और कंसेप्ट भी वीडियो बनाए हैं जो आप मेरे चैनल में जाके देख सकते हैं, जिसमें मैंने प्री एंड पोस्ट हॉस्पिटलाइजेशन के ऊपर भी वीडियो बनाया है कि क्या होता है, फ्री लुक के ऊपर भी मैंने वीडियो बनाया है ये क्या होता है, कैसे इसको ले सकते हैं, कितने पीरियड का ये होता है। लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी को हम मैरिड वुमेन प्रॉपर्टी एक्ट में कैसे एंडोर्स कर सकते हैं, उसके ऊपर भी मेरा एक डिफरेंट वीडियो है। ये सारे वीडियो आपको मेरे चैनल में मिल सकते हैं। इसके अलावा बाकी कई डिफरेंट सब्जेक्ट्स में मैंने वीडियो बनाए विच यू कैन सी इन माई चैनल। तो फ्रेंड्स, अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं करा है तो माई रिक्वेस्ट इज टू सब्सक्राइब माई चैनल, प्रेस द बेल बटन राइट नाउ and take the advantage of all the information which I have shared in the past. और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है दोस्तों, तो don't forget to like the video and share your feedback in the comment section.